एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है कि कोई भी काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान होती है ता, ती, ते। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई स्लीप, शी स्लीप्स, ही स्लीप्स एंड ही कैन स्लीप। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, ये सब सिंगुलर नंबर में होने के कारण वर्ब भी इनके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे हम वो भी सिंगुलर नंबर में होगी। तो जितने भी वर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुवचन में। वो अब किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल, बहुवचन में होते हैं। तो उन्हें हम सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे ही स्लीप्स एंड सी स्लीप्स। तो हम यस या ईएस जोड़कर उन्हें हम सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। डू का यूज हम कहाँ करते हैं और डज का यूज कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं। डू का यूज हम फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम डू का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव के लिए यू डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट स्लीप, वी डू नॉट स्लीप, राम डज नॉट स्लीप। यहाँ पर राम के आने से हम थर्ड पर्सन के आ जाने से हम डज का यूज करेंगे। सीता डज नॉट स्लीप। इंटेरोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जैसे डज ही स्लीप, डू आई स्लीप, डू यू स्लीप। तो हम डू का यूज फर्स्ट पर्सन आई, यू, वी, दे के साथ, डज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन के साथ। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल, डज ही नॉट स्लीप, डू यू नॉट स्लीप। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप, उसे सोना पड़ता है, सी हैज़ टू स्लीप। तो यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज हम फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन ही, सी, इट के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चंद्रमा रात में चमकता है, द मून शाइन्स इन द नाइट। उसके 2 लड़के और लड़कियां हैं, सी हैज़ 2 सन्स एंड डॉटर्स। मेरे कोई बहन नहीं है, आई हैव नॉट सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर, आई हैव अ पेन। तो हैज़ और हैव का यूज़ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं अक्सर। तो हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये बहुत ही हम इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। मैं ये कर रही हूँ, वो खाना खा रही है, वो जा रहे हैं। तो इसकी पहचान हो जाएगी रहा है, रही हैं, रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड।
तो चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं सोने वाला हूँ। वे बॉम्बे जाने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बॉम्बे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के का हम अब निगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं इज़, हिम और आर का यूज कहाँ होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई का यूज होता है, सेकंड पर्सन के साथ आर का यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ एम का यूज होता है, सेकंड पर्सन के साथ आर का यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ इज़ का यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल हो जाते हैं। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं सो रहा है। इज ही नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं गा रहे हो। यू आर नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग। श्याम मुझ पर नहीं हंस रहा है। श्याम इज नॉट लॉफिंग एट मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह रो रहा है। इज ही वीपिंग, क्या तुम गा रहे हो। आर यू सिंगिंग, क्या हम लोग खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग, क्या मैं सो रहा हूँ। एम आई स्लीपिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी पहचान चुका हूँ या फिर खाया है, गया है, ये सब इसकी पहचान होती हैं। जैसे और तब सबसे पहले जानते हैं हैज़ और हैव का यूज कहाँ होता है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। मैंने खाया है। आई हैव ईटन। निगेटिव कैसे बनाएंगे। आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं सो चुका हूँ, मैंने नहीं खाया है। इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम सो चुके हो। हैव यू स्लेप्ट, तुमने कहाँ खाया है। वेयर यू हैव ईटन, क्या तुमने खाया है। हैव यू ईटन, तुम कब सोए हो। व्हेन यू हैव स्लेप्ट। नाउ हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने आपको सिंस और फॉर का यूज अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं, जबकि फॉर का यूज हम टाइम ऑफ पीरियड या फिर ड्यूरेशन बताने के लिए यूज करते हैं। तो इसकी भी पहचान होती है रही है, रहा है, रहे हैं, पर ये एक अपने साथ एक टाइम लेके आएगा और हमको उस टाइम के साथ हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल, I have been studying English since morning. I have been playing for an hour. मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। इसकी भी पहचान होती है रही है, रहा है, पर यहाँ पर एक अपने आप में
टाइम लेके आता है। तो वह 2 बजे से रो रही है। शी हैज़ बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, टाइम का ड्यूरेशन बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ चलिए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है आया, गया, सोया, जागा। अंत में आएगा था, थी, थे, या, आ, ई, ए। इससे यह पता चलता है कि कोई भी काम समाप्त हो गया है, इससे यह मालूम होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूरे टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक शेर मारा। आई किल्ड अ लॉयन। वे कल आगरा गए। दे वेंट टू आगरा यस्टरडे। उसने कल एक किताब खरीदी। ही बॉट अ बुक यस्टरडे। वह यहाँ आया। ही केम हेयर। निगेटिव के एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव के लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे, बट निगेटिव बनाते समय हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज ना करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ही डिड नॉट कम हेयर। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। माई सर्वेंट डिड नॉट ब्रिंग टी। मेरा नौकर चाय नहीं लाया। उसने कल एक किताब नहीं खरीदी थी। ही डिड नॉट बाय अ बुक यस्टरडे। मैंने शेर नहीं मारा। आई डिड नॉट किल लॉयन। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे, बट निगेटिव या फिर इंडेफिनिट बट पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स को समझते हैं। क्या वह कल यहाँ आया था? डिड ही कम हेयर? डिड ही, क्या वह यहाँ आया था? डिड ही कम हेयर? क्या मैंने एक पत्र लिखा? डिड आई राइट अ लेटर? क्या वे आम लाए? डिड दे ब्रिंग मैंगोज? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम इसका यूज करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। मैं सोया, आई स्लेप्ट। चिड़िया उड़ी, द बर्ड फ्लू। हवाई जहाज उड़ा, द एरोप्लेन फ्लू। सीमा ने गाना गाया, सीमा सैंग अ सॉन्ग। राम बाजार गया, राम वेंट टू मार्केट। मोहन एक किताब लाया, मोहन बॉट अ बुक। नाउ लेट्स सी द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, या फिर रही थी। तो ये सब अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आए तो वे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में आते हैं। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब, या प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं वॉज का यूज कहाँ करेंगे और वर्ब का यूज कहाँ करेंगे। तो वॉज का यूज फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ वॉज का यूज, और सेकेंड पर्सन के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज रीडिंग, आई वॉज डूइंग वर्क, दे वर प्लेइंग, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। वह दिल्ली जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, हम क्रिकेट खेल रहे थे,
वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम मुझसे बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग विथ मी। नेगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू होम। मैं नहीं दौड़ रहा था। आई वॉज नॉट रनिंग। नेगेटिव के एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम कल लिख रहे थे? वर यू राइटिंग यस्टरडे? क्या लड़कियां कूद रही थी? वर द गर्ल्स जंपिंग? क्या तुम चाय ले रहे थे? वर यू टेकिंग टी? तो यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स को देखा। ये भी बहुत यूज़फुल है। इसको भी हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बहुत यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। वह सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट। मैं घर चला गया था। आई हैड गॉन होम। चोर भाग गए थे। थीव्स हैड रन अवे। वह गा चुकी थी। शी हैड संग। मैं अपना खाना खा चुका था। आई हैड टेकन माई फूड। तुम्हारे सोने से पहले मैं आया था। तुम्हारे सोने से पहले मैं आया था। आई हैड कम बिफोर यू स्लीप। रामू खाना लाया था। रामू हैड ब्रॉट फूड। तो यहाँ पर हम हैड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी भी पहचान होती है रहा था, रहे थे, पर ये अपने साथ भी अपने सेंटेंसेस में ये एक टाइम बताता है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। तो यहाँ पर हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं विथ टाइम। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह 4 माह से बीमार था। ही हैड बीन सिक फॉर 4 months। मैं पिछले सोमवार से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। वह 2 बजे से रो रही थी। शी हैड बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। पक्षी आकाश में बहुत समय से उड़ रहे थे। यहाँ पर लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। द वर्ड हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह हमें 2 महीने से पत्र नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर टू अस फॉर 2 months। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव का। बढ़ई मेज और कुर्सी 2010 से नहीं बना रहा था। द कारपेंटर हैड नॉट बीन मेकिंग टेबल्स एंड चेयर्स सिंस 2010। इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा था? हैड मोहन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे? हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना पास्ट टेंस को कंप्लीट किया। पास्ट इंडेफिनिट देखा, पास्ट कंटिन्यूअस देखा, पास्ट परफेक्ट देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। नाउ लेट्स सी द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है कोई भी सेंटेंस के अंत में होगा गा, गे, गी, तो इसकी ये पहचान होती है। और इसके स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल का यूज अब थोड़ा कम हो गया है, तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गाऊंगा, आई विल सिंग।
यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। वह स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। वे कल यहाँ आएंगे, दे विल कम हेयर टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल गिव मी 5 रुपीज़ टुमारो। वह कल मुझे 5 रुपये देगा। हवा तेज़ बहेगी, द विंड विल ब्लो फास्ट। मैं तुमको दंड दूंगा, आई विल पनिश यू। यहाँ पर हमने धमकी दी, आई विल पनिश यू। तुम अपना रुपया कल पाओगे, यू विल गेट योर मनी टुमारो। निगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं हम। इंडेफिनिट की निगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो होम। वह धूप में नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले इन द सन। हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, वी विल नॉट स्टे हेयर। वह खाना नहीं बनाएंगे, शी विल नॉट कुक फूड, यू विल नॉट गो देयर, दे विल नॉट इनवाइट मी। वे मुझे निमंत्रण नहीं देंगे, दे विल नॉट इनवाइट मी। इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। विल आई गो टू आगरा। क्या मैं आगरा जाऊंगा? क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो देयर। क्या तुम मिठाई खाओगे? विल यू ईट स्वीट। तो हमने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट को देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगी। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। मैं गा रहा हूँगा, आई विल बी सिंगिंग। वी शैल बी प्लेइंग। हम लोग खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग। प्रिया दौड़ रही होगी, प्रिया विल बी रनिंग। वे वहाँ मिल रहे होंगे, दे विल बी मीटिंग देयर। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के नदी में नहीं नहा रहे होंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी टेकिंग बाथ इन द रिवर। वह अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। क्या रामू चूड़ियाँ बेच रहा होगा? विल रामू बी सेलिंग बैंगल्स। क्या वह गाना गा रही होगी? विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह सो रहा होगा? विल ही बी स्लीपिंग। तो हमने यहाँ पर देखा फ्यूचर कंटिन्यूस की एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका होगा या फिर चुके होंगे, चुकेंगे, चुकूँगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये सब इसकी पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल फिर शैल या फिर प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कैम। मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। 4 बजने के पूर्व मैं दिल्ली पहुंच चुकूँगा। आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर इट्स स्ट्राइक्स 4। घंटी के पहले लड़का स्कूल पहुंच जाएगा। द बॉय विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल। वे खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड। नेगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। 6 बजने से पहले खिलाड़ी घर नहीं लौटे होंगे। द प्लेयर्स विल नॉट हैव रिटर्न होम बिफोर इट इज 6।
हम यहाँ उस समय तक नहीं आ पाएंगे। We will not have come we will not have came here by the time। ये कहानियाँ नहीं पढ़ चुके होंगे। They will not have read stories। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे? Will we not have learnt our lesson। क्या वह गाना सुना चुकी होगी? Will she have sung a song। क्या तुम किताब पढ़ चुके होगे? Will you have read book। Now let's see the future perfect continuous। इसकी भी पहचान होती है, रहा होगा, रहे होंगे, पर ये भी अपने साथ टाइम के साथ ये पूरे सेंटेंसेस आते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। मैं कल 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours टुमारो। वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। वह मेरी प्रतीक्षा सुबह से करती रही होगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के कल कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे। द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लास टुमारो। वे 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours। वह हमारे लिए खाना नहीं बनाती रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर अस। इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से ताश खेल रहा होगा। विल ही हैज़ बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से गाता रहूँगा? विल आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस के एग्जांपल को देखा विद अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो, इन सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे केवल कब? जब हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को लिखेंगे तब। और बाकी इसका निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते समय वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे डिड के साथ। तो आई होप आपको टेंस समझ में आया होगा। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, उसके लिए सॉरी।